हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर जिसका ड्राइविंग टेस्ट और जो इंटरव्यू है 10 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो आज के डेट में जो अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू दे के आए हैं, जो अपना स्टूडेंट है, जो हमारे बुक के माध्यम से इंटरव्यू का तैयारी किए थे, तो उनसे मैं संपर्क किया हूं। तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो उनके द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन है, वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और क्या क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देखने वाले हैं। जैसे इंटरव्यू वाइवा में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यातायात संकेत, जो कि इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर के क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। और जो अपना बुक का जो यूनिट है, यूनिट कौन सा है, यूनिट देखिए, यूनिट 4 है। यूनिट 4 में जो यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह, ये जो चार है ना, संकेत, ट्रैफिक लाइट, यातायात पुलिस द्वारा हाथ का संकेत और सड़क पर लगे चिन्ह, ये जो चारों टॉपिक है ना, यही टॉपिक से आपसे 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो यातायात संकेत है वो कैसे पूछे जाता है, और व्हीकल मेंटेनेंस से भी कैसे, यानी कि 50, मैं आपको बता दूं फिर से कि 50 नंबर का इंटरव्यू है ना, तो इंटरव्यू में किसी को भी फेल नहीं कर रहा है। और शुरू से ही बताते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप लोगों ने रिटेन एग्जाम निकाला, रिटेन में भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो जानता है कि बंदा पढ़ा लिखा है, ओके, और ये तैयारी करके आया है। उसके बाद प्लस में फिजिकल दिए, उसके बाद अभी ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये है ना कि ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू, इतना इतना मेहनत करने के बाद आप यहाँ रिटन एग्जाम और फिजिकल के बाद ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो कोई चाहेगा कि आप फेल हो जाए? नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी बताए हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, नहीं उसका जवाब नहीं जान रहे थे, तो इंटरव्यूअर द्वारा ये तक पूछा गया जो तुम जानते हो मेंटेनेंस के बारे में, यातायात संकेत के बारे में, वही बता दो, लेकिन फेल नहीं किया गया है। ओके, तो ये मैं बता दूं। ओके, तो ये यूनिट 4 है जो अपना बुक का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर बुक अभी तक आप नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, 7564864459। तो देखिए, अभी बुक का प्रचार करने का टाइम नहीं है, लेकिन जो नहीं लिए हैं, क्योंकि देखिए बुक देख लीजिएगा तो बुक का एक अलग ही मतलब वो है। यूनिट 4 पर हम डायरेक्ट चलते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आया है। यूनिट 4 में यातायात संकेत है। उसके बाद यहाँ भी अपने वाहन के बारे में जानिए, ब्रेक क्या है, क्लच एक्सेलेटर क्या है, ये सब पूछे जा रहे हैं। मतलब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, रेडिएटर का क्या काम है, एक्सेलेटर का क्या काम है, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए, ये सब मतलब सारा बुक से, जो बुक वहाँ वहाँ भी बुक रखे हैं, और बुक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, हमारे वाले बुक और वो बुक लगभग मिलता जुलता है। लगभग, सारा तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग मिलता जुलता है। देखते हैं कैसे। पहले यातायात संकेत देख लीजिएगा ना, जो दे के आए हैं वो भी, और जो देने जाएंगे वो भी समझ जाएंगे। सबसे पहले यातायात संकेत और सड़क और चिन्ह, तो इसका परिभाषा है। तो देखिए बुक में किस प्रकार दिया, यातायात संकेत सड़क सूचक, सड़क पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात नियमों को चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यातायात के संकेत सड़क के नियमों का स्पष्ट व सटीक अर्थ बेहद सरल तरीके से तस्वीर के माध्यम से बतलाते हैं। ओके, लेकिन हम आपको एक बात और रियलिटी बता रहा हूँ। जब बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू चल रहा था ना, आज कुछ और पूछा गया था, कल कुछ और पूछा गया था। यानी कि ये नहीं है कि जो आज पूछा गया वही कल पूछा जाएगा। हो सकता है कल इंटरव्यूअर आए, उसके पास ये बुक रहेगा तो हो सकता है कि वो कोई और क्वेश्चन पूछ दे। तो आज फर्स्ट डे था तो इजी इजी क्वेश्चन, कल होगा थोड़ा और घुमा दे, लेकिन फेल किसी को नहीं करेगा, ये तो है। तो इसलिए आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देखिए, यातायात संकेत है वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन? अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, चेतावनी परक संकेत और सूचना परक संकेत। ओके, यातायात संकेत अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, ये क्या है? पहला टाइप में है कि अनिवार्य अथवा आदेशक, यानी कि ये जो चिन्ह रहता है, ये गोल के बेल्ट में रहता है। ये जो बेल्ट है ना, ये सब जो आपको दिख रहा है, अनिवार्य अथवा आदेशक जो है ना, सबसे पहले हम अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत है, जिसमें कि आपको आदेश दे रहा है कि यहाँ रुकना है तो रुकना ही है, रुकना है तो रुकना ही है। केवल ये और एक ये छोड़ के बाद बाकी सब गोल आकार, जो रेड आकार में, गोल आकार में बन रहेंगे ऐसे, और इसमें क्रॉस लगा रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए है ना, ये सब मतलब गोल आकार में है, गोल आकार में है, गोल आकार में है। तो सारा, और देखिए हॉर्न निषेध, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हॉर्न बाधित है, हॉर्न आप बजा नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए बैलगाड़ी, यानी कि ये सड़क पे बैलगाड़ी नहीं, टांगा गाड़ी निषेध, यानी कि इस सड़क पे टांगा गाड़ी। और ऐसे ही यातायात संकेत दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए ये किस चीज़ का संकेत दे रहा है। तो आपको तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि यातायात संकेत है वो 3 प्रकार, अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत जो कि मना ही कर रहा है, चेतावनी परक संकेत और सूचना परक। चेतावनी परक संकेत क्या है, तो देखिए चेतावनी परक संकेत है जो कि आपको चेतावनी दे रहा है, आपको उस मार्ग में जाना है लेकिन संभल के जाना है। तो इसके लिए कौन सा संकेत रहता है, इसमें त्रिभुज आकार में, रेड कलर का त्रिभुज आकार में रहता है ना, सारा चेतावनी परक संकेत में त्रिभुज आकार में है, त्रिभुज आकार में। जैसे देखिए दाई और क्या है, दाई और मोड़, यानी कि आगे दाई और मोड़ है। और ड और ब वाला हम ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक था वो बताइए। ट्रिक ये था कि इधर ड मान लेना है और इधर ब मान लेना है, यानी कि इधर दाहिना मान लेना है, इधर बायां मान लेना है। दाहिना बोले तो इधर जाएंगे तो दाहिना साइड चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो बायां साइड चले जाएंगे। तो देखिए, और वहां पे अगर आपसे नहीं पूछेगा तो आपके जिधर दाहिना हाथ रहेगा, जैसे इधर दाहिना हो गया, देखिए बाईं ओर मोड़, यानी कि इधर ब की तरफ चला गया। यानी ये देखिए ये है ना, ये ब हो गया और ये ड हो गया। अगर इधर जाएंगे तो दाहिना, जिधर आपका दाहिना हाथ है, और जिधर आपका बायां है तो इधर द और ब का जो ट्रिक है वो बचपन से हम बताते आ रहे हैं और आज भी बता रहे हैं, यही ट्रिक पे आपको वहां देना है। देखिए उसके बाद देखिए ये क्या है, ऊपर गया और दाईं ओर जाके और दोहरा मुड़ हो गया, यानी ऐसे मुड़ा और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ गया, यानी यू टर्न भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाईं ओर भी ऐसे ही देखिए, इसमें बाईं ओर, और ये सब चेतावनी दे रहा है। और ये आदेशक, ये गोल वाला है, ये आदेशक है, यानी कि आपको आदेश दे रहा है कि यहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है। और वही चेतावनी परक संकेत में आपको ये चेतावनी परक संकेत है ना, जो टाइप 2 है, जिसमें आपको चेतावनी केवल दे के आगे मतलब जैसे देखिए यातायात संकेत, यानी कि यहाँ पे क्या बताएगा कि आगे रेड लाइट है, आगे चौराहा है जहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन लाइट है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ये जो जितना भी बुक में यूनिट 4 है ना, यूनिट 4 आपको हम बता रहे हैं 25 नंबर देगा, 25 नंबर। उसके बाद देखिए सूचना परक संकेत। सूचना परक संकेत क्या है, सूचना परक संकेत वाहनों को मतलब क्या सूचना देता है। जैसे देखिए पेट्रोल पंप दाहिने साइड, यानी ये जो एरो है, ये ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, तो ये इस तरह द यानी कि दाहिने साइड, और पेट्रोल पंप का ये निशानी है, यानी आपको सुविधा के लिए बता रहा है। 3 टाइप होते हैं, आदेशक संकेत, उसके बाद दूसरा क्या है, चेतावनी संकेत, जो कि ये किस आकार में रहता है, इस आकार में रहता है, त्रिभुजाकार में। और जो आदेशक संकेत है, आदेशात्मक संकेत है, वो किस आकार में रहता है, तो वो गोलाकार में रहता है। किस आकार में, गोलाकार में रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सूचना परक संकेत, यानी कि अस्पताल आगे है, आगे पेट्रोल पंप है, भोजन स्थल है, रेस्टोरेंट है, अल्पाहार। अल्पाहार मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कितना लोग है जो कंफ्यूज, इंटरव्यूअर भी फंसाएगा ना। जैसे देखिए ये दे देगा तो लोग कहेगा स्टूडेंट है, तो ये इसको अगर चम्मच दोनों दिया रहेगा ना, तो इसको समझ लीजिएगा कि ये भोजन स्थल है। लेकिन ये चाय वाला जो प्लेट और कप दिया रहेगा ना, तो अल्पाहार मतलब अल्पाहार चाय लेने के नाश्ता का आगे मतलब व्यवस्था किया गया है, और इसमें भोजन का। तो ये इस तरह फंसाएगा, तो इसलिए ना आपको ये सब देख के जाना है। ये अगर खाट बिछाया हुआ रहे, और ये देखिए ब्लू कलर में और ये चरखुट में बना रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना सब। तो ये विश्राम स्थल हो गया। उसके बाद देखिए आर पार रास्ता नहीं, कहीं जैसे बुक में क्या वहाँ पे ऐसा कलर वाइज नहीं होगा, तो आपको ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक में जैसे ही ये इस आकार में दिख जाए ना चरखुट में, तो आपको ये समझ लेना है कि सूचना परक। अगर कलर में रहेगा तो सही है, और कलर में अगर नहीं दिया गया है वहाँ, तो आपको ब्लैक दिखेगा, यानी कि चरखुट में अगर कोई भी दिख जाएगा, ये सूचना परक संकेत है, यानी कि सूचना दे रहा है। और वह ये इस आकार में, त्रिभुजाकार में रहे, तो ये हमें संकेत दे रहा है, यानी कि संकेत कौन सा, ये जो चेतावनी परक संकेत है, यानी कि हमको चेतावनी दे रहा है। और वही गोलाकार में रहे तो ये समझ लीजिएगा कि ये गोल आकार में है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद ये भी लाल बत्ती पर क्या करना चाहिए, पीली बत्ती पे क्या करना चाहिए, हरी बत्ती पे क्या करना चाहिए। लाल, पीली पीली और हरी बत्ती के बारे में हम बता दें। लाल में क्या है, रुक जाना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और पीली बत्ती क्यों दिया रहा है, इसको हम लोग क्लियरेंस टाइम बोलते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी, ये चौराहा है, ये
एक मिनट, ये चौराहा है, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई। यहाँ यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें कि ग्रीन, रेड एंड येलो, यानी कि लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती है। तो पीली बत्ती क्यों दिया जाता है? पीली बत्ती में जैसे यहाँ से लास्ट टाइमिंग में इधर के लाइन चल रहा है, तो यहाँ पे गाड़ी आ गया है तो इधर पीली बत्ती दिखाई देगा, इधर इस साइड वाला में कि क्लियरेंस टाइम है। क्लियरेंस टाइम बोले तो यानी कि मान लीजिए कोई गाड़ी वाला यहाँ से निकल गया, टाइम ऑफ होने वाला है, तो इधर टाइमिंग कम दिया जाता है, यानी कि ये जो सामने अब उसके बाद इधर से निकलेगा तो इधर का टाइमिंग कम दिया जाता है, ताकि सिंपल भाषा में समझिए कि क्लियरेंस टाइम रहता है कि आप मतलब सचेत हो जाइए, आगे आप जो लाइट है वो चेंज होने वाला है। चेंज होने वाला है बोले तो लाल से ग्रीन होने वाला है या ग्रीन से रेड होने वाला है, लाल होने वाला है। ओके, तो ये पीली बत्ती का ये काम है। क्लियरेंस टाइम भी बोल सकते हैं कि बीच का टाइम है, 4 सेकेंड इसमें दिया जाता है। जब आप कोई भी चौराहे पे खड़े रहिएगा तब पीली बत्ती में 4 सेकेंड का टाइम, 4 से 5 सेकेंड ही दिया जाता है। ओके, ताकि जो इधर का रास्ता है, सामने का रास्ता जो जहाँ मतलब टाइमिंग ऑफ होने वाला है, जहाँ पे ग्रीन से येलो होने वाला है, तो वो निकल के अपने मतलब पूरा रास्ता इस साइड के क्लियर कर दे। ओके, तो ये रहता है। उसके बाद देखिए ये सब तो जानते हैं, जो फ्लैशिंग व पीली लाल बत्ती क्या है, पैदल पार पथ सूचक क्या है, तो ये सब आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, और उसके बाद हाथ वाला भी पूछा जाएगा, तो ये है, इसको भी आपको देख लेना। इसमें भी द और ब, दाहिना और बायां ध्यान रखना है। सब बुक में आपको केवल पढ़ के चले जाना है। नो पार्किंग कैसा होना चाहिए ये सब भी पूछ रहा है। धीरे चिन्ह, अगर देखिए आज नहीं पूछा है, क्या है कि आज फर्स्ट डे है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन 1 महीना चलने वाला है, इंटरव्यू 8 नवंबर तक चलने वाला है, तो क्या होगा कि वो इंटरव्यूअर भी थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा उसको, तो वो क्या करेगा कि क्वेश्चन चेंज करेगा। तो क्वेश्चन चेंज करेगा तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे मतलब ये सब पढ़ के जाना है। ओके, तो ध्यान, और ये सब जानते हैं। और एक अच्छे चालक का क्या गुण होना चाहिए, एमएसएम नियम क्या है, ये सब आपको देख के जाना है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि जो आज क्वेश्चन पूछा है वही कल नहीं पूछ सकता है। हो सकता है इंटरव्यूअर का माइंड चेंज हो जाए, वो कुछ और पूछे। लेकिन फिर से मैं बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यूअर फेल नहीं कर रहा है, सबको पास कर रहा है। इजी वे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा मतलब ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई नहीं बता पा रहा है तो उससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्या जानते हो बता दो, और उसको फेल नहीं किया है। ये ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग टेस्ट में भी आराम से निकालिए, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी तक बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए, क्योंकि ये बुक देखिए जो हमारे पास दो मेंटेनेंस वाला भी है। मेंटेनेंस में आपसे ये सब पूछा जाता है, रेडिएटर का क्या काम है, क्लच का क्या काम है, एक्सेलेटर का क्या काम है, यही सब पूछा जा रहा है। ओके, कूलिंग सिस्टम, मतलब सब कुछ पूछा जा रहा है जो गाड़ी के छोटे मोटे ये मतलब जो ये जैसे मेंटेनेंस वगैरह है वो सब पूछा जा रहा है। तो सारा चीज़ है। PDF 1 तो एकदम, 2 PDF दिया जाता है, एक PDF 1 और PDF 2। PDF 1 से ही 80% अपना क्या जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। और जो या और नहीं लिए हैं तो देखिए 80 रुपया, 80 रुपया मात्र इस PDF का दाम है। आप परचेस कर सकते हैं। और क्या है कि ये PDF में आप सब कुछ जानते हैं, केवल किस वे में आपको वहाँ देना है, बोलना है, ये सब बताया गया है। और ये PDF है जो कि PDF ई बुक जिसको बोलते हैं, पासवर्ड रहेगा और ये व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। पेमेंट इसी नंबर पे करना है, 80 रुपया। पेमेंट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा। स्क्रीनशॉट जैसे ही आ जाएगा हम आपको 5 से 10 मिनट के अंदर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो नहीं परचेस किए हैं तो ले लीजिए, अभी 80 रुपीज़ मात्र है। और जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, खुशी खुशी कॉल किए हैं, सर बहुत अच्छा रहा। ये जो यूनिट 4 है, मैं फिर से बता दूं कि यातायात संकेत सूचक एवं सड़क चिन्ह है। तो जितना स्टार इसमें मारना है ना, स्टार मारते मारते इसको स्टार कुमार बना लीजिए। ओके, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपको 25 नंबर के डायरेक्ट बन जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिए, अपने वाहन के बारे में जानिए। ब्रेक हो गया, क्लच व एक्सेलेटर, स्टीयरिंग व्हील हो गया, हॉर्न हो गया, लाइसेंस प्लेट हो गया, साइलेंसर, ये टायर हो गया, टायर में क्या कैसे होना चाहिए, विंड स्क्रीन वाइपर हो गया। सारा मेंटेनेंस जो PDF 1 है, अगर वो पढ़ के आप चले जाइएगा तो वहाँ बताए ना, एकदम इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा, आपको आने नहीं देगा, बोलेगा पहले सिलेक्शन ले लो उसके बाद घर जाना। ओके, तो और हाँ, हमारे चैनल पे क्लास आते रहेंगे। एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें ये बताएंगे कि एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन क्या क्या है। ओके, तो चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन होगा टाइम टू टाइम आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।